बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में कुछ बहुत ही संजीदा नौयत की खबरें हैं और कुछ एक दो बड़ी मुज़ायका खेज़ खबरें भी हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। मुज़ायका खेज़ खबर ये जनाब के मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह का केक गुजरांवाला में चोरी हो गया और चोरी का इल्ज़ाम भी नून लीग के एक रहनुमा के ऊपर लग रहा है। फिर इसके अलावा जनाब एक संजीदा खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने परवेज़ खटक की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया था, उनकी तरफ से एक इंकशाफ सामने आया था कि मुझे बल्ले का इंतखाबी निशान देने की ऑफर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मैंने इनकार कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अब तरदीद जारी किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने परवेज़ खटक को बल्ले का इंतखाबी निशान जारी नहीं किया। हकीकत क्या है सारे मामले की आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। और नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नून लीग की हालत अब ये हो गई है कि कुरान मजीद के ऊपर हल्फ उठा के वोटरों से हल्फ लिया जा रहा है कि आप नून लीग को वोट देंगे ही देंगे। ये भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे कि ये क्या माजरा है जनाब। और एक पीर महल के हल्के की हम बात करेंगे जहाँ माँ बेटी का आपस में मुकाबला हो रहा है। और ये सारी वीडियो जो है, ये सारी सारी जो जो डिटेल्स हैं, ये जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आपको मैं बताऊंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में ऑलरेडी पटिशन डाल दी गई थी और ये पटिशन आज समाज के लिए मुकर्रर हो गई है। मुझे कुछ देर पहले ये बताया गया है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर यह खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पटिशन दायर करेगी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया, तो उस पर मेरी कुछ देर पहले बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर नईम पंजोथा साहब से। उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हमने ऑलरेडी पटिशन की थी और ये पटिशन कल के लिए फिक्स हो गई है। यानी आज का जो दिन है उसके लिए ये पटिशन फिक्स हो गई। मेरी कल उनसे बात हुई थी तो ये पटिशन जो है मुकर्रर हो गई है। तो आज ही समात हो गए, इस बात का कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। तहरीक इंसाफ को आर्जी एक रिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि आज जब पेशावर हाई कोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल दोबारा से वही है कि यहाँ से फिर वो ये भी कहते नहीं पंजोता साहब कि यहाँ से अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला आता है उसको लेकर फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कोई हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हम फिलहाल हाई कोर्ट का ही फोरम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। और पीटीआई इज़ वेरी होपफुल कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बड़ी एक बदयांती थी, ज्यादती थी, एक बिल्कुल जो है एक बदनीयती पर मबनी था। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है, बहुत ज़्यादा वी आर होपफुल कि हमें इस मामले पर रिलीफ मिल जाएगा। ये कहना है नहीं मैदर पंजोता साहब का, जिनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई, तो इस पर एक क्लैरिटी तो ये आ गई है। दूसरा जो एक मसला, एक नई कंट्रोवर्सी कल से खड़ी हो गई है, जो बदनीयती की हम बात कर रहे हैं, उस पर तरीका साहब ऑलरेडी कह रही है कि हमें यकीन है कि बदनीयती की बेसिस के ऊपर ही, यानी कि चूँकि फैसला दिया गया था तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो बदनीयती साबित हो गई है। परवेज़ खटक ये कह रहे हैं जी कि मुझे ये बल्ले का इंतखाबी निशान ऑफर किया गया था, मैंने इनकार कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन की कुछ देर पहले वजाहत सामने आई है, चूंकि ये बहुत एक बड़ी स्टोरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, ये कोई आम मामला नहीं है, ये कोई आम छोटा मोटा दावा नहीं है। परवेज़ खटक का ये दावा बहुत बड़ा दावा है और इस दावे के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है कि पहले भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा एक राय बन रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहाई बायस्ड हो चुका है। तो अब पीटीआई का इंतखाबी निशान, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस निशान को वापस लेने के लिए अदालतों में पटिशन्स की जा रही हैं, उससे पहले ही एक और जमात को बल्ले का इंतखाबी निशान ऑफर करना जल्दबाजी में उजलत में जाकर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन को भी नजर आ रहा है कि हमारे इस फैसले के खिलाफ रिलीफ मिल जाना है इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसी भी अदालत से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलता है। तो उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा उसका ये होगा जनाब के पहले ही उन्होंने कहा कि हम उठा के ये इंतखाबी निशान किसी को दे देते हैं ताकि कल को फैसला भी है, बोले हाँ, ये तो भले का इंतखाबी निशान तो हमने अलॉट कर दिया है, तो अब हम तहरीक इंसाफ को कोई और इंतखाबी निशान दे देते हैं। तो ये एक इस पर हो सकती थी मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सोच। लेकिन परवेज़ खटक जो कि तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी मुखालिफ हैं, उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत जारी की है और वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ये कहना है कि हमने ऐसी कोई ऑफर परवेज़ खटक को नहीं दी कि भले का इंतखाबी निशान आप ले लें। वो कह रहे हैं ये सब झूठ है। दूसरा जनाब, जो मैं बात कर रहा था, मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी की पंजाब में बहुत लाले पड़े हुए हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सरगोदा वाला हल्का है जहाँ से मरीम नवाज़ ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए,
वहाँ सूरत हाल बहुत मुश्किल है। नईम पंजोथा वहाँ पे मुझे बहुत वाज़े लीड से उनका और नदीम अफजल चंद का मुझे मुकाबला ज़्यादा टफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नून लीग मुझे हल्के के अंदर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। अभी तक के सर्वे जो आ रहे हैं उनमें नईम पंजोथा पहले पे, साथ ही साथ उनके पीछे नदीम अफजल चंद भी हैं और मरीम नवाज जो हैं वो बहुत पीछे उनसे दिखाई दे रही है। अब तक के जो सर्वे सामने आए हैं, इलेक्शन डे के ऊपर क्या होता है, कुछ बंदा हतमी राय इस वाले से कायम नहीं कर सकता। लाहौर के अंदर PMLN को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है, पॉपुलरिटी क्राइसिस है। और नून लीग को लाहौर के अंदर से भी शरीफ ख़ानदान का सीटें जीतना मुश्किल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने लेफ़्ट राइट जो है वो हाथ पाँव मारना शुरू किए हैं, सीटें लेफ़्ट राइट ढूंढना शुरू की है। बाय द वे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो नून लीग के साथ इलेक्ट्रल अलायंस करने जा रही थी, फिर 2000 साहब ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि हमने मुस्लिम लीग नून से सूबाई असम्बली की 70 और कौमी असम्बली की 40 सीटें मांग ली हैं। तो आज मैं जंग अखबार पर खबर पढ़ रहा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तो कौमी असम्बली की टोटल 18 नशिस्तों पर अप्लाई किया है। यानी कि वो पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम जनाब पंजाब में ये कर देंगे वो कर देंगे, PTI को काटने के लिए ये जमात आई थी। सूरत हाल अब ये है कि इस जमात ने कौमी असम्बली की टोटल 18 नशिस्तों के लिए अप्लाई किया है पंजाब से। उनमें भी 2 सीटें जहांगीर तरीन की हैं, 3 सीटों पे 2 सीटों पे शायद अप्लाई किया है, अलीम खान ने अप्लाई किया हुआ है, कोई 2 सीटें ओन चौधरी की हैं। तो वो यानी कि 2-2 3-3 सीटें तो ऐसी हैं जिन पे अपने ही लोग उनके बार बार उन्होंने 2-2 3-3 सीटों से अप्लाई किया हुआ है। तो टोटल मेरे ख्याल से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पंजाब से कोई 17 के करीब कैंडिडेट 17 नहीं सॉरी 15 के करीब कैंडिडेट्स को मैदान में उतार सकी है नेशनल असम्बली के लिए। दावे क्या थे कि तहरीक इंसाफ का हम सफाया करेंगे पंजाब से, हम मुतबादल जमात के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बुरी तरह से मैं समझता हूँ कि एक्सपोज हो गई है। और जब ये पार्टी बनी थी मैंने उस वक्त कहा था कि ये इस्तेकाम पता नहीं ला पाती है या नहीं लाती, इस पार्टी की पत्नी क्या मुस्तकबिल होगा। तब मैंने कहा था कि मुझे ये पाक सरजमीन पार्टी पार्ट 2 नज़र आ रही है। जिस तरह पाक सरजमीन पार्टी के साथ हाथ हुआ था, बड़े ही उनमें अवाब भरने के बाद इलेक्शन में उनको एक सीट भी नहीं मिली थी कराची से। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये IPP का हाल भी ना कहीं उसी पार्टी वाला होना है। लेकिन एक उसमें यह नज़र आता है कि कुछ सीटें अगर ये 2-4 निकाल लेते हैं तो इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो बड़ी तादाद में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन के ये मिल के एक बड़ा चंक बना के जो रिजर्व सीट्स हैं वो बड़े पैमाने पे उठा के साथ अपने यानी कि इंडिपेंडेंट्स के कोटे को अपने साथ मिला के रिजर्व सीट्स वगैरह उठा लेंगे। तो ये अपने एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर आने की इनकी तैयारी इस तरह से है। डायरेक्टली वोट जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को पढ़ना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जो जीतेगा भी वो अपने ज़ाती वोट बैंक के ऊपर ही जीतेगा, पार्टी का वोट जहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरा जनाब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि पीर महल का हल्का है। यानी जब इंतखाबात आते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग क्या जो है वो मुकाबले सामने आते हैं। लाहौर से जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि जो 128 है शफकत महमूद और सलमान अकरम राजा वाला, वहाँ से जो चाहत फ़तेह अली खान उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दिए हैं। तो अब पीर महल का एक हल्का है PP 124, वहाँ से माँ और बेटी आमने सामने आ गई हैं। दोनों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका MP जो है सोनिया अली, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर PTI की जानिब से फाइल किए हैं, जबकि उनके मुकाबले में उनकी अपनी ही वालदा जो है साइमा अली, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने शी इज़ होपिंग फॉर ए पीपल्स पार्टी टिकट एंड शी हैज़ अप्लाइड। और दोनों ही कवरिंग कैंडिडेट्स के तौर पर सामने आई हैं। देखते हैं कि क्या माँ बेटी का दरमियान इलेक्शन का दंगल जो है, इलेक्शन का मैदान सजता है या नहीं सजता। ये अब स्क्रूटनी के अमल के बाद जब फाइनल लिस्टें अवेजा होंगी उसमें ये पता लगेगा। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि नून लीग की पॉपुलरिटी क्राइसिस की बात कर रहा था, लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है कि शरीफ फैमिली को लाहौर से बाहर सीटें अपने लिए तलाश करनी पड़ी। तो मुजफ्फरगढ़ में वो बासित सुल्तान बुखारी जो 2018 का इलेक्शन इंडिपेंडेंट जीत कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, फिर बाद में जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो वो जो 19-20 लोग जो हैं जो लोटे बन गए थे, उनमें बासित सुल्तान बुखारी भी शामिल थे। और बाद में ये ज़िमनी इलेक्शन भी हार गए थे और अब इन्होंने नून लीग के टिकट पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से। और इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि उनकी वीडियो जारी हुई है जिसमें वो कुरान पाक के ऊपर हाथ लगाकर हल्फ लेके लोगों से कहा जा रहा है कि आप वोट जो हैं वो बासित बुखारी को ही देंगे, मुस्लिम लीग नून को ही देंगे। तो ये सिलसिला जो है वो चल चुका है। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है वो इस वक्त नून लीग को पंजाब के अंदर बज़ाहिर नज़र आ रही है। बाकी जनाब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला, हाँ पहले मैं ज़रा वो फ़नी खबर आपको सुना दूँ गुजरांवाला की। गुजरांवाला में चूँकि गुज़श्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ की सालगिरह मनाई गई,
पूरे मुल्क के अंदर नून लीग के कारकुनान की जानिब से। तो गुजरांवाला में भी नून लीग के सोशल मीडिया के कारकुनान ने एक केक तैयार करवाया था। उसको बड़ा केक था, सब्ज़ रंग का, मियां नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगा रखी थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो भी उसके ऊपर लगा रखी थी। तो केक जो है उन्होंने ऑर्डर दिया जिस बेकरी के ऊपर। तो इससे पहले कि ये लोग पहुँचते, इस पार्टी से पहले एक और नून लीग के रहनुमा है उमर डार साहब, वो गए और वहाँ से केक उठा के ले गए, केक चोरी करके ले गए। गए जाके उन्होंने तस्वीरें बनवाई, केक शेक काटा, कटा हुआ केक बाद में वापस ला के उन्होंने बेकरी के ऊपर दे दिया। एक तरफ से खाया भी हुआ था, कटा भी हुआ था। तो बड़ी नाराबाजी हुई गुजरांवाला में, उमर डार के खिलाफ केक चोर के नारे लगे वहाँ पे। तो ये नून लीग के अंदर सूरत हाल बड़ी फ़नी इस वक्त चल रही है। बाकी एक जो संजीदा खबर है उस पर मैं अपनी राय ज़रूर देना चाहूँगा। वो ये है कि बलूचिस्तान के बलूचिस्तान सॉलिडारिटी मार्च जो चला बलूचिस्तान से, वो होता होता तुर्बत से फिर निकला, कोयटा से होते हुए फिर वो पहुंचा सिंध से दाखिल होता हुआ पंजाब, और पंजाब से फिर वो इस्लामाबाद पहुंचा। माफ़ कीजिएगा। इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया था, जो सलूक था, वो इंतहाई तज़हीक आमेज़ था, वो इंतहाई मैं कहूँगा गैर ज़िम्मेदाराना था और काबिल मज़म्मत। वो एक अमल था जिसमें इन मुजाहिरीन के ऊपर पानी फेंका गया, शदीद सर्दी सर्द रात के अंदर पानी फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया ख़वातीन को, बच्चों को। मुजाहिरीन बाकी भी जितने थे ज़ख्मी थे उन्हें भी उठा के, जिन्हें लाठी चार्ज किया गया, ज़ख्मी हुए, कपड़े गिरे तो उठा के थानों में बंद कर दिया गया। ये इंतहा दर्जे की मैं कहूँगा रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की नालायकी थी। वज़ीर-ए-आज़म जिनका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है, क्या वो खुद चल के इन मुजाहिरीन के पास नहीं जा सकते थे? इनके कैंप के अंदर 5 रोज से ये बैठे इस्लामाबाद के अंदर, वज़ीर-ए-आज़म को इतनी भी तौफीक क्या नहीं हो रही कि वो जाके इनके कैंप में चले जाएँ? खुदारा मैं बताता हूँ आपको कि अगर काकड़ साहब खुद इनके कैंप में चले जाते, जाके इनको सुन लेते, काकड़ साहब की इज़्ज़त कम नहीं होनी थी, उनकी इज़्ज़त बढ़नी थी। और ये मसला इंतहाई सेंसिटिव है, इसको इस तरह से ताकत से डील नहीं किया जा सकता। ये हम बलूचिस्तान वाली गलती तो हमने जो बांग्लादेश के अंदर गलती की थी, माजरत के साथ और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम पता नहीं क्यों उसी तरह की गलती जो है वो ये जो हमने किया इस्लामाबाद के अंदर, हमने वही गलती दोहराई हमने, जो हमने बलूचिस्तान के मुजाहिरीन के साथ किया। और ऊपर से अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस है अपने मीडिया फेलोज़ के ऊपर कि खुदारा अगर आप किसी मजलूम की आवाज़ नहीं बन सकते, उस मजलूम के ख़िलाफ़ आप आवाज़ भी ना बने। पहले भी एक हमारी एंकर दोस्त हैं, उन्होंने जाके इंटरव्यू किया, और गुज़िश्ता रात भी बोल टीवी से डॉक्टर फ़िज़ा जो कि शो करती हैं 10 बजे का, उन्होंने जाके एक इंटरव्यू किया मारंग बलोच का, और उसमें उनसे जाके फिर वही सवाल जो पहले पूछे थे गरीदा फ़ारूकी साहब ने, वही सवाल बार बार उनसे पूछने की कोशिश की गई कि क्या आप मजम्मत करती हैं। क्योंकि पिछली मरतबा उन्होंने मजम्मत नहीं की थी, इस मरतबा उन्होंने कहा हाँ मैं मजम्मत करती हूँ, ज़रा आप बताएं आप जो हमारे साथ हो रहा है उसकी आप मजम्मत करती है। तो वहाँ जो हमारी साथी एंकर हैं वो बिल्कुल लाजवाब हो गई। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों को किसी के ज़ख्मों पे नमक पाशी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के ज़ख्म पे मरहम नहीं रख सकते तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक रवैया है। और महारंग बलोच का मैं ट्वीट पढ़ रहा था कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद में जब से हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट, हमें कुछ बहुत ही अच्छे और बड़े नेक दिल और बड़े यानी कि अच्छे लोग भी मिले हमें, बहुत सारे जिनके दिल बड़े नर्म हैं, बड़े अच्छे इंसान हमने पाए सहाफ़ियों में। लेकिन कुछ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जनाब के जिन्होंने हमें आके तंग किया, हमारे यानी आके हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने आके बड़े सख्त किस्म की चीज़ें की। तो उन्होंने कहा जी मैं अब इंतहाई एहतराम के साथ, बसद एहतराम में उन सहाफ़ियों से दरख्वास्त करती हूँ अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो खुदारा आप हमारे कैंप में आना छोड़ दें। यानी कि ये बेहिसी है हमारे मीडिया की भी। तो बस मैं इसी पे इतनी बात के ऊपर अपनी वीडियो को वाइंड अप करूँगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन का जो सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वो सॉफ्टवेयर बैठ गया है। 2 ट्रायल्स किए गए हैं, दोनों ट्रायल्स नाकाम हो गए हैं। क्या ये नाकाम हुए हैं या नाकाम जानबूझ के करवाए जा रहे हैं? क्या फिर से इलेक्शन को चोरी करने का कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं बन रहा? बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।